friends, welcome to AK online classes. In this session, I am going to discuss about force and pressure के अंदर हम लोग इनर्शिया टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग मेजरमेंट ऑफ फोर्स के बारे में भी बात करेंगे और इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में भी हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसके लिए हमारे साथ आप जुड़े रहें। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इनर्शिया होता क्या है। इनर्शिया का एक जनरल मीनिंग अगर हम देखें तो इनर्टनेस और एनर्जीलेस इन केस ऑफ डन एनी ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एनी वर्क। ठीक है, तो यहां पे किसी भी वर्क को डन करने के केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी लेस है, मतलब कि वह कोई भी वर्क को डन नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इतना जरूर ये है कि अपने स्टेट को चेंज करने के केस में वो रजिस्ट करने का टेंडेंसी रखता हो, तो वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया हम लोग कहेंगे। तो इनर्शिया फाइनली ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का ये प्रॉपर्टी हो गया और इसके बारे में लिखा गया भी है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट चेंज इन इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी दैट मीन्स मोशन। ठीक है, और इसके बारे में गैलीलियो और न्यूटन साहब ने एक लॉ दिए जो इस प्रकार है, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी हम लोग जिसे हम लोग जानते हैं। एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कोई भी ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में रहता है वह उसी अवस्था में तब तक रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो। तो यहां पे गैलीलियो सबसे पहले इनर्शिया के बारे में बताए थे और उसके बाद न्यूटन। लेकिन गैलीलियो जो बताए थे वो हॉरिजॉन्टल मोशन के केस में बताए थे, वो वर्टिकल के केस में नहीं बताए थे। बट न्यूटन जो बताए थे वो दोनों के केस में बताए थे। तो इसीलिए इस नियम को, इस लॉ को हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बॉल है, सपोज इस पर फोर्स अप्लाई किया गया तो आफ्टर सम टाइम्स यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ पे ये रेस्ट में था, फोर्स लगने के बाद ये मोशन में आ गया और आफ्टर सम टाइम्स ये फिर से रेस्ट में आ गया। मतलब कि ये जब रुका हुआ था तब इसी स्टेट में रहना ये चाह रहा था, बट यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हुआ जिसके कारण ये मजबूरन ये अपना स्टेट को चेंज किया और फिर आफ्टर सम टाइम्स ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे सरफेस के द्वारा इस पे लग रहा है, तो इसके कारण ये अपना स्टेट को फिर से मोशन से फिर रेस्ट में ये कर पाया। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया हुआ। अब हम लोग बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ फोर्स। तो मेजरमेंट ऑफ फोर्स के अंदर हम लोग ये समझेंगे कि फोर्स का मेजरमेंट हम लोग कैसे करें। मेजरमेंट ऑफ फोर्स के अंदर हम लोग यह स्टडी करेंगे कि फोर्स को कैसे हम लोग मेजर करें। तो उसके लिए कुछ यूनिट बनाए गए हैं जिससे हम लोग उस यूनिट को देखते हुए हम लोग पता कर सकते हैं कि ये फोर्स है। ये क्वांटिटी जो दिया गया है मेजरमेंट का, ये क्वांटिटी का जो मेजर किया गया है वो न्यूटन में है तो ये फोर्स है, डाइन में है तो ये फोर्स है। इसका एक स्पेसिफिक यूनिट बनाया गया। तो यूनिट ऑफ फोर्स होगा न्यूटन होगा और डाइन होगा। लेकिन हम लोग फोर्स को मेजर कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी समस्या है हम लोगों के पास। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि हम लोग फोर्स को मेजर करने के लिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को हम लोग कंसिडर किए हैं जो कि इस ग्राउंड लेवल पे ये रखा गया है।
ये एक यहाँ से एक फोर्स लगाया गया इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में लगाया गया, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं मूव कर रहा है, या फिर कब मूव करेगा कब नहीं करेगा, इसके बारे में पहले हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे एक फोर्स लगाया गया, तो फोर्स लगाने के बाद ये मूव कर जाएगा, ये जरूरी नहीं है। कैसे, यहाँ पे समझते हैं। ये फोर्स जो लगाया गया यहाँ पे, ये दरअसल यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसके पास था, ये एनर्जी इसको ट्रांसफर किया गया, तो ये एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा। और यहाँ पे बहुत सारे सरफेस पर के मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में एक बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे जब फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगने के बाद यहाँ इसके पास जो एनर्जी रहेगा, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम फोर्स सपोज इस ऑब्जेक्ट को लगा रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे इस प्रकार से हम लोग फोर्स लगाएंगे। मतलब कि ये मेरा हाथ जो है, ये उंगली जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। जब ये इस पर फोर्स लगाएं तो ये काइनेटिक एनर्जी ये ट्रांसफर हो गया। तो बस यही यहाँ पे प्रोसेस है, ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ये ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जब ट्रांसफर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पर का मॉलिक्यूल्स एनर्जाइज्ड हो जाएगा। ये चूंकि इसके आपस में बॉन्डिंग है, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, सभी के पास ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा। तो ट्रांसफर होने के बाद पार्टिकल्स जो रहेगा वो एनर्जाइज्ड हो जाएगा। मतलब कि जब एनर्जाइज्ड हो जाएगा और इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, मतलब कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके सरफेस पर के मॉलिक्यूल्स जो हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये सरफेस पर का मॉलिक्यूल्स है जिस पे ऑब्जेक्ट ये जो है प्लेस कर रहा है। ये आपस में बॉन्डिंग बनाए हुए हैं। तो ये बॉन्डिंग बनने के कारण ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा है। मतलब कि ये बॉन्डिंग ब्रेक होना पड़ेगा। ये बॉन्डिंग जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक ये मूव नहीं कर सकता। तो इसके लिए सफिशिएंट एनर्जी चाहिए। तो सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी इसे मिल गया, और ये मिलने के बाद ये पार्टिकल्स का एनर्जी इस पार्टिकल की एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगा तब, और सभी इस डायरेक्शन में मूव करने का प्रयास कर रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पे इससे ज़्यादा जब हो जाएगा तो ये ब्रेक कर जाएगा, ये बॉन्डिंग ब्रेक करेगा, तब ये मूव कर जाएगा। तो मूव किया मतलब कि इसके पास कुछ मोशन होगा। वो मोशन जो शो करता है ये शो करता है, मतलब कि इस एनर्जी के कारण ये मोशन प्रोड्यूस हुआ, ये जनरेट हुआ इसके अंदर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन जनरेट हुआ इस एनर्जी के कारण। यही तो फोर्स था, यही तो एनर्जी हम ट्रांसफर कर पा रहे थे इसमें। तो यहाँ पे एनर्जी जब ये ट्रांसफर हो गया, तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट अब मूव कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो यानी कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मास तो इसका ऑब्जेक्ट का ही था, बट एक्सेलरेशन जो था वो ऑब्जेक्ट का था, बट एक्सेलरेशन जनरेट किया गया इसके द्वारा। जब एक्सेलरेशन मतलब कि इसे मोशन दिया गया इसके द्वारा, तो वो मोशन को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पे आ चुका है, और इसका यूनिट जो हम लोग लेंगे वो न्यूटन में लेंगे या फिर डायन में लेंगे। न्यूटन में लेंगे वो एसआई यूनिट होगा, और डायन में लेंगे वो सीजीएस सिस्टम के अंतर्गत हम लोग डायन में लेंगे। फाइनली एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज जो हुआ होल ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, वो हमारा एक्सेलरेशन कहलाया। तो वो ये एक्सेलरेशन है। वीएफ मतलब फाइनल वेलोसिटी, वीआई मतलब इनिशियल वेलोसिटी। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट ये है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट ये है, ये भी आई मतलब इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल स्टेज में इसके पास वेलोसिटी कुछ भी होगा, ये समटाइम्स कुछ समय के बाद यहाँ पे इसका वेलोसिटी जो होगा ये वीएफ हो जाएगा, ये वीएफ हो जाएगा। तो ये फाइनल स्टेज में, इसके आगे भी ये मूव कर रहा है, बट हम लोग इसी टाइम के लिए हम लोग कंसिडर किए हैं, इसीलिए फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होगा। और जितने टाइम के लिए हम लोग कंसिडर किए, अगर इस टाइम से अगर डिवाइड करेंगे तो वो हमारा एक्सेलरेशन होगा, और वो शो करेगा कि वेलोसिटी में कितना चेंजेज आया है, और वही हमारा एक्सेलरेशन होता है। अब हम लोग इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट को ये पर्सन जो है पुश करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पुशिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है। इस फोर्स के कारण ये मूव कर रहा है, मतलब कि रेस्ट में था तब मोशन कर रहा है, मतलब कि मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को जो रेस्ट में है उसे मोशन में ला सकते हैं, जो मोशन में है उसे रेस्ट में ला सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल, यहाँ पे आप देखिए एक बॉल को ये कैच कर रहा है पर्सन, ये कैच कर रहा है। तो यहाँ पे कैच करने के साथ साथ ये बॉल जो था मोशन में था, अब ये रेस्ट में है, तो यहाँ पे मोशन से रेस्ट में ये चला गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए थर्ड एग्जांपल में ये दोनों हैंड से इस पे पुश करने जा रहा है। ये पुश होगा तो यहाँ पर इस बैलून का शेप और साइज चेंज कर जाएगा। तो यहाँ पे इसका शेप चेंज हो रहा है, तो इस फोर्स के कारण, पुशिंग फोर्स के कारण यहाँ पे इसका शेप चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर फोर्स से इसका शेप हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये भी है एक इफेक्ट है। फोर्थ नंबर में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये बॉल यहाँ से पुश करने के बाद ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, और ये सेकेंड हैंड जो है जो कि राइट साइड में शो कर रहा है, ये कुछ एंगल पे प्लेस किया हुआ है, जिससे ये टकराने के बाद बॉल जो है यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यानी कि डायरेक्शन इसका इस बॉल का यहाँ पे चेंज कर रहा है। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। मतलब फोर्स के कारण हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर स्पीड दैट मीन्स जीरो स्पीड से ये ऊपर की ओर ले जा रहा है, मतलब कि पहले यहाँ पे ये जो ग्राउंड पे पड़ा था तो ये रेस्ट पोजीशन में था, लेकिन इसे पुश करते हुए ऊपर ले जा रहा है, मतलब कि रेस्ट से ये मोशन में ले आया। मतलब कि पहले इसका स्पीड जीरो था, अब इसका स्पीड कुछ होगा, तो ये स्पीड भी चेंज कर रहा है। ये अगर छोड़ देता है तो और इसका स्पीड बढ़ जाएगा, ग्राउंड पोजीशन पे आना स्टार्ट होगा, ग्राउंड के द्वारा इस पर एक फोर्स लगेगा, तो वो जो फोर्स अप्लाई होने के कारण यहाँ पे इसका स्पीड भी चेंज करेगा। तो यहाँ पे स्पीड हम लोग फोर्स के कारण हम लोग स्पीड भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे इफेक्ट्स थे फोर्स के जो हमने इसमें डिस्कस किए।